सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? होप सो बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज से स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर। एक्चुअली ये पहले भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ये मैराथन के टाइप में स्टार्ट हुआ था। मींस ये कोडिंग डिकोडिंग का डे 2 है। ये रो हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग का डे 2 है। डे 1 जो था वो ऑलरेडी मैराथन के टाइप में हम लोग संडे को अपलोड कर चुके थे। तो एक बार आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देखने के बाद ही ये चैप्टर, ये वाला जो पोर्शन चल रहा है, इस वीडियो को देखिएगा ताकि जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब मैराथन क्लास हुआ था तो सभी लोगों का कमेंट ये आया था कि इसी को कंटिन्यू कीजिए, बेसिक ही कीजिए। तो इसीलिए इस बार मैं बेसिक लेकर के आई हूँ, मेरे साथ सर। ठीक है, तो मेरे साथ जितने भी टीचर्स हैं हम तीनों यहाँ पर बेसिक का सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी कंपलसरी हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे सर लेकर के आए हैं डेली ज्योमेट्री का सेशन, जो कि 5 बजे शाम को आपको लाइव होगा। साथ में प्रैक्टिस सेशन जो कि ऑलरेडी उनका 9 बजे चल रहा है वो रहेगा। साथ में इंद्रदेव सर का डेली वोकैब जो कि चलता था 8 बजे, वो एज इट इज ही रह जाएगा। साथ में बेसिक ग्रामर का लाइव टेस्ट लाइव चल रहा है, वो भी 10th चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि दोपहर 12 बजे होगा। और मेरा जो कि बेसिक स्टार्ट हो रहा है, बेसिक रीजनिंग, और टाइम हो चुका है 7 बजे का। तो यहाँ से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है 7 बजे बेसिक रीजनिंग। ओके, तो टाइम तो हो ही चुका है 7 बजे। चलिए तो फिर अब से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है, तो ऑफ कोर्स इसको पढ़िएगा। एग्जाम कौन कौन सा है तो ये भी यहाँ पे देखिएगा कि एसएससी के सारे एग्जाम, फॉर एग्जांपल सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और ऑल फेज के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे। उसके बाद बैंकिंग में एसओ, पीओ और क्लर्क, ये सारे एग्जाम्स के लिए कंपलसरी हैं। रेलवे में एनटीपीसी, टीटीई, स्टेशन मास्टर, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए भी, साथ में एएलपी और गुड्स गार्ड के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट नोट्स मिलने जा रहा है आप लोगों को। डिफेंस के सारे एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल एसएससी का जीडी, आईबी, सीडीएस, सीपीओ और दिल्ली पुलिस। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए उतना लिखे नहीं है, लेकिन जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए ये काफी हेल्पफुल होगा और काफी कंपल्सरी है, क्योंकि रीजनिंग या फिर जो बेसिक होता है उसको अगर हम लोग जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक हम लोग किस बेसिस पर आगे का प्रैक्टिस कर पाएंगे, है कि नहीं? सही बात है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं डे 2 का कोडिंग और डिकोडिंग सेक्शन। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जहाँ तक हुआ था उसके आगे वाला टाइप को देखते हैं, जो कि होगा टाइप 22, और ये है नंबर कोडिंग। ये है नंबर कोडिंग। तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है नंबर सीरीज, नंबर कोडिंग। एक्चुअल में ये जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 22 है, और इसमें हमने कोडिंग के लिए क्या क्या देखा था इसमें देखते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट कोडिंग तो अब तक हो चुका था। यहाँ आता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या है कि जो भी वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड का हम लोगों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग करना है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर वर्ड है ट्रैक, TRACK, ट्रैक। उसके साथ है चेयर, नेक्स्ट है होम, और लास्ट है कॉमन। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, इन्हें हमने क्या करना है कि इसका फॉरवर्ड रैंकिंग जो कि ऊपर लिखेंगे, और इसका बैकवर्ड रैंकिंग जो कि नीचे जाएगा, इसी को लिख करके सबको ऐड ऑन कर देना। सबका सम चाहिए इसको। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रैक वर्ड का कोडिंग है 20, T का, R का 18, जो कि ये फॉरवर्ड है। ठीक है, A का 1, C का 3 और K का 11। अब ये सारे को जब हमने सम किया है तो मिला हम लोगों को 53। ओके,
अब इसका बैकवर्ड रैंकिंग, T का 7, R का 19, नेक्स्ट R का 9 एक्चुअल में, R का 9, A का 26, C का 24, K का 16। अब जब हमने इसका सारा सम किया तो टोटल हुआ 82। उसी तरीके का यहाँ पर वर्ड है चेयर। चेयर का भी सारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग किया। जैसे चेयर में C का 3, H का 8, A का 1, I का 9, R का 18 और सारे का जब सम चेक किया गया तो निकला 39। उसी तरीके से चेयर वर्ड में बैकवर्ड रैंकिंग जब चेक किए थे तो C का आया था 24, H का 19, A का 26, I का 18, R का 9। अब जब हमने इसका सबका सम किया था तो वो आया 96। सेम वैसा ही यहाँ पर करना था। होम के लिए जितने भी वर्ड्स इसके भी जितने भी लेटर्स हैं उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग को निकाल करके अलग अलग तरीके से सम करना था। फॉर एग्जांपल H का था 8, O का 15, M का 13, E का 5। ये चारों फॉरवर्ड रैंकिंग है, ये सभी का सम आया था 41। नेक्स्ट बैकवर्ड रैंकिंग पे आते हैं। H का 19, O का 12, M का 14 और E का 22। जब हमने इसका सम किया तो वो आया था 67। ये था सम। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन वर्ड में भी फॉरवर्ड रैंकिंग। C का 3 है, O का 15, M का 13, M 13, O 15 एंड 14। जब हमने इसका सम किया तो वो तो आया 73। नेक्स्ट वर्ड था कॉमन का बैकवर्ड काउंटिंग। फॉर एग्जांपल C का 24, O का 12, M का 14, M का 14, O का 12 और N का 13। जब हमने इसका सम किया था तो वो आया था 89। इसमें हम लोगों को सीखने को ये मिला है कि जितने अब तक में हम लोग क्या कर रहे थे कि अल्फाबेट को कोड कर रहे थे, मींस +1 -1 जो भी कर रहे थे, लास्ट में जो आंसर आ रहा था वो अल्फाबेट्स एज ए अल्फाबेट्स के कोड में ही आ रहा था। मींस उसमें कुछ और चेंज नहीं हो रहा था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आ रहा है, अल्फाबेट्स के टाइप में ही आ रहा था, कोई और चेंज नहीं था। यहाँ पे चेंज किया है कि अब जो हम वर्ड लिख रहे हैं उसका जो आंसर आ रहा है वो अल्फाबेट्स में ना आकर के नंबर में आ रहा है। तो किस तरीके का नंबर से आ रहा है ये हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये समझ गए। ये सारे वर्ड्स में हमने क्या देखा कि इसका हम लोग फॉरवर्ड रैंकिंग की और बैकवर्ड रैंकिंग की और आंसर अलग अलग आया। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हो सकते हैं जिनका अगर फॉरवर्ड रैंकिंग किया जाए और बैकवर्ड रैंकिंग किया जाए तो दोनों में जो सम होगा वो सेम होगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसा वर्ड्स कौन कौन सा है। ये AZBI ऐसा वर्ड में जब हमने चेक किया तो पता चला कि हमारा जो फॉरवर्ड रैंकिंग और जो बैकवर्ड रैंकिंग था वो बिल्कुल सेम आया है। फॉर एग्जाम्पल A का 1 और Z का 26, B का 2 और Y का 25। जब हमने इसका सम किया तो 54 आया। और इसी का हमने जब बैकवर्ड रैंकिंग किया, मींस बैकवर्ड में A का 26, Z का 1, B का 25 और Y का 2, जब हमने इसका सम किया तो भी आंसर 54 ही आया है। इसमें डिफरेंस ये था कि ऐसे वर्ड्स के साथ ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग सेम होता है। ऐसे वर्ड्स में जिस वर्ड का पेयर उसी वर्ड के साथ हो, जैसे A का पेयर होता है Z और वो उसी लेटर्स में है, B का पेयर Y होता है वो उसी लेटर में है, Y का पेयर B और Z का पेयर A भी होता है, मीन्स उल्टा भी तो चल सकते हैं ना। तो ये सारा इस तरीके से अगर होता है तो इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका फॉरवर्ड रैंकिंग साथ में इसका बैकवर्ड रैंकिंग दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये वर्ड लिया गया था लव। इस लव वर्ड में L का पेयर O है, V का पेयर E है और सेम अपोजिट भी हो जाएगा, मींस E का पेयर V भी हो जाएगा और O का पेयर L भी हो जाएगा। इस तरीके के वर्ड्स में जब हमने चेक किया तो फॉरवर्ड रैंकिंग था 12, 15, 22 और 5। जब हमने इसका सम किया तो आंसर 54 आया। और फिर जब हमने इसका बैकवर्ड रैंकिंग का सम किया, बैकवर्ड रैंकिंग क्या था, L का 15, O का 12, V का 5 और E का 22। जब हमने इसका सम किया तो भी आंसर 54 ही आया, जो कि सेम था फॉरवर्ड रैंकिंग के सम के। नेक्स्ट वर्ड था राइट्स। राइट्स वर्ड में भी सेम है। R का पेयर I ऑलरेडी दिया हुआ है, G का पेयर T और H का पेयर S ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमने क्या करना था, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स थे
इन सारे वर्ड्स का हमने एक जगह पर फॉरवर्ड रैंकिंग लिख लेना है और नीचे में लिख लेना है उसका बैकवर्ड रैंकिंग। आर का 18, आई का 9 ये फॉरवर्ड है, जी का 7, एच का 8, टी 20, एस 19। जब हमने इसका सम करा है तो आंसर आया 81। यही पे काम करना है, यही सब चीज करना है, लेकिन बैकवर्ड रैंकिंग के थ्रू करना है। तो आर का 9, आई का 18 बैकवर्ड रैंकिंग में, जी का 20, एच का 19, टी का 7 और एस का 8। जब हमने इसका सम किया तो वो भी आया 81। तो इससे हम लोगों को ये प्रूफ होता है कि ऐसा वर्ड जिसका पेयर उसी वर्ड में ही मौजूद रहे, पहले से ही प्रेजेंट रहे, ऐसे वर्ड्स का फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग दोनों का जो सम होता है वो इक्वल होता है। क्लियर है? होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, इन अ कोड लैंग्वेज लव इज रिटन एज 12, 15, 22, 5, how will rights written in that language। लव जो वर्ड था वो कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो राइट को इस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले चेक किया कि लव के साथ क्या क्या किया गया है। एल ओ वी और ई ये वर्ड था, इस वर्ड को हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया 12, ओ का 15, वी का 22 और पेयर था, और ई का 5। कभी कभी इसमें क्या होता है ना कि ई का जो ये 5 दिया हुआ है, जितने भी लेटर्स है मीन्स एल ओ और वी, ये तीनों का जो नंबर वैल्यू आ रहा है, मतलब नंबर में जो कोड आ रहा है वो 2 डिजिट का नंबर का आ रहा है। सिर्फ ई ही जो है उसका जो कोड आ रहा है वो 1 डिजिट का है, जो कि 5 है। तो इस क्वेश्चन में तो 5 ही लिखा हुआ है, लेकिन आगे के कुछ क्वेश्चन में मिल सकता है कि ये 5 ना होकर के 05 हो। तो इसमें भी घबराने वाला जैसा कोई बात नहीं है, इसको भी हम लोग इजीली टैकल कर लेंगे। बस करना क्या होगा कि जितना भी सिंगल डिजिट का नंबर होगा उसमें हम लोगों को पहले उस नंबर के प्रीफिक्स के साइड में 0 लगा देना है, और 0 लगा करके फिर उस नंबर को लिख देना है। इस तरीके से करने से वो नंबर भी 2 डिजिट का बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अब देखिएगा क्या किया गया है, इस वर्ड का जो भी यहाँ पर कोड है वही एज इट इज लिख दिया गया है। अगर इसके साथ ऐसा किया गया है तो राइट्स के साथ भी तो सेम वही काम करना होगा। आर का 18, आई का 9, जी का 7, एच का 8, टी का 20 और एस का 19। ये सारे वर्ड्स हैं। हमने ये सारे वर्ड्स को एज इट इज ऐसे ही, मतलब उनका जो रैंकिंग था उसी के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड रैंकिंग के ऑर्डर में लिख दिया है, और इसका कोड भी यही बन गया है 189782019। देखिए ये वाला है आंसर राइट्स का। क्लियर हो गया? तो यही है कोड राइट्स का। होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा तो कमेंट करेंगे, प्लीज बताइएगा जरा। यहाँ आते हैं अब, इन अ कोड लैंग्वेज लव इज रिटन एज दिस टाइप, व्हाट विल राइट इज रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो फिर अब राइट्स को कैसे लिखेंगे इस लैंग्वेज में। तो सबसे पहले देखते हैं कि लव में किया क्या गया है। राइट, तो अब यहाँ पर नोटिस किए क्या किया गया था कि जो वर्ड था उसका क्या किया गया है, पेयर को यहाँ लिखा गया है। नोटिस किया जाए तो क्या किया गया है, जो भी वर्ड था उसके पेयर को यहाँ पर क्रॉस किया गया है, लेकिन यहाँ पर उतना रहता है ये साथ में इसको क्रॉस करके लिखा गया। एल अगर इस साइड है तो एल का 12 इधर होगा और ओ का 15 इस साइड जाएगा, वी का 22 इधर होगा और ई का 5 इस साइड जाएगा। ये वाला बात हो रहा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखने को पता चल रहा है कि जो वर्ड दिया हुआ है उसी का डायरेक्टली पेयर किया हुआ है। पेयर मीन्स एल का पेयर होता है ओ और ओ का होता है 15, ओ का पेयर होता है एल और एल का होता है 12, वी का पेयर होता है 5 और ई का होता है 5। तो 5 की जगह यहाँ पे 05 लिखा हुआ है, अभी बताए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। ई का पेयर होता है वी और वी का होता है कोड 22। अगर इस तरीके से पेयर लेकर के आया गया है तो यहाँ राइट्स वर्ड में भी हम लोगों को पेयर यूज करना है। राइट में आर का होता है आई और आई का होता है 9, तो 9 1 डिजिटेड है तो उसको सिंगल डिजिट को डबल डिजिट करने के लिए 09 लिख दिया गया है। आई का, तो आई का होता है आर और आर का होता है 18, जी का होता है टी का होता है 20, तो 20 लिख दिया है। एच का एस और एस का होता है 19, टी का 20 होता है, मीन्स टी का जी होता है और जी का 7 होता है, तो 7 भी 1 डिजिट का है तो इसलिए इसको 07 इस तरीके से लिख दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर एस है, एस का
पेयर होता है H और H होता है 8 नंबर पर जो कि 1 डिजिट का है, तो उसको 2 डिजिट में बनाने के लिए 08 लिख दिया गया है। तो क्लियर है, 091820190708 ये जो कोड बना है, ये कोड बना है राइट्स का इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, होप सो समझ रहे होंगे। चलिए समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इन अ कोड लैंग्वेज लव इज रिटन एज 16192609 हाउ इज राइट विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अब देखिएगा यहाँ पर LOVE इस वर्ड को कैसे लिखा गया है, 16 19 26 और 9 के बेसिस पर लिखा गया है। तो फिर राइट्स को कैसे लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये इसका जो कोड होता है वो 12 होता है, तो ये 16 बना कैसे, यहाँ पर ये चेक करेंगे। और उसके बाद लास्ट में जाएंगे ई के पास जाकर के चेक करेंगे कि भाई तेरे पास 5 होता है तेरा कोड, तो तुम्हारा 9 आया क्यों, आया कैसे, मतलब क्या कर लिए तुम जो तुम्हारा 9 आया। तो फिर नोटिस करने के बाद ये एल बताया कि एक्चुअल में मेरे में +4 किया गया है, और सेम ही आंसर ई का था कि हाँ सच में मेरे में भी +4 किया गया था। उसके बाद ओ और वी से भी पूछा गया कि भाई तेरे पास भी सच में +4 ही था क्या, कि कुछ और भी था, तो पता चला कि हाँ सभी में +4 ही किया गया था। ओ का होता है 15 +4 कर देंगे तो 19, वी का होता है 22 +4 कर देंगे तो 26, और इसी तरीके से +4 करने के बाद हम लोगों के पास जो कोड बना वही आ गया नया नंबर कोड LOVE वर्ड का। तो अगर ऐसा आया है तो सेम यही चीज RIGHTS मीन्स राइट्स का भी ऐसा वर्ड करेंगे। तो राइट्स का क्या होता है, R का 18 18 +4 22, तो एज इट इज लिख दिया गया 22। I का होता है 9 9 +4 13 13 ऐसे। G का होता है 7 और 7 +4 तो 11। H का होता है 8 और 8 +4 12। T का होता है 20 20 +4 24, और S का होता है 19 19 +4 23। तो ये सारा वर्ड जो बना इसी के बेसिस पर हमने बना लिया राइट्स का कोड। किया क्या था, बस जो भी यहाँ पर इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी इसका रैंक आ रहा है वो भी लेफ्ट साइड से मीन्स फॉरवर्ड रैंकिंग के थ्रू जो भी हम लोगों का रैंक आ रहा है उस रैंक को हमने क्या किया, बस अपोजिट कर दिया है, उसमें +4 करता गया है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग करते गए। तो होप सो ये वाला भी समझ में आ गया होगा कि हमने किया क्या था इसमें, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोड लैंग्वेज में क्या लिखा गया है, 081111801, तो फिर राइट्स को लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिएगा ये 12 था ये 8 हो गया, ये 15 था 11 हो गया, ये 22 था 18 हो गया, ये 5 था ये 1 हो गया। ऐसा क्या इसमें कर दिया गया है कि ये इस तरीके से नंबर इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो पता चलेगा हम लोगों को कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने +4 ऐड किया था, इस वाले क्वेश्चन में +4 सबट्रैक्ट हो रहा है। देखिए 12 - 4 8, 15 - 4 11, 22 - 4 18, 5 - 4 1। तो हमने क्या किया इसमें, राइट्स जो वर्ड था इसमें भी हमने इसी तरीके से करा, 18 - 4 14, 9 - 4 5, 7 - 4 3, H का 8 - 4 4, 16 20 का 20 - 4 16, और S का 20 - 4 15 19 19 होता है S का 19 19 - 4 15। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स थे हमने क्या किया, इसका कोड बना लिया है। कैसे, जो भी वर्ड्स इसके ऑलरेडी फॉरवर्ड रैंकिंग थे उसको हमने क्या कर दिया, बस उसमें -4 कर दिया, 4 को कम कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या किया गया है, 15 12 12 15 05 22 22 05 ये वर्ड बनाया गया है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको चेक किया गया कि ऐसा किया क्या गया था। तो फिर यहाँ पर नोटिस किए 4 लेटर का वर्ड, और यहाँ पर अब गौर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 लेटर्स का इसका कोड बना हुआ है, राइट, 16 to 20 लेटर्स का। तो आइए पहले देखते हैं कि किया क्या गया है। L का होता है 12 जो कि 12 ऑलरेडी लिखा हुआ है, O का होता है 15 जो कि ऑलरेडी है, V का होता है 22 ऑलरेडी है, E का होता है 5 जो कि ऑलरेडी है।
अब हमने क्या किया, 12 का जो पेयर होता है 15, यानी एल का जो पेयर होता है ओ, उसको यहाँ लेकर के आ गए और ओ के जगह उसका नंबर वाला रैंक लिख दिया, यानी कि 15। सेम यही काम ओ भी किया है, 15 यानी ओ का ओरिजिनल प्लेस, उसको क्या किया गया, उसका पेयर एल से बनाया गया है और एल का जो नंबर होता है वो 12 होता है और 12 को ये अपने पास लेकर के आ गया है। ई का होता है, वी का होता है 22, 22 का पेयर होता है 5 और ई का पेयर होता है 5, ई का होता है 5 और उसका पेयर होता है 22। तो जो भी यहाँ पर वर्ड था, मतलब जो भी वहां पर इसका जो कोड था, रैंक था, उसके पहले, उसके जस्ट पहले उसका यहाँ पर जो पेयर होगा उसका रैंक लिखा जाएगा। क्लियर है? अगर यही करना था तो राइट जो वर्ड था इसमें भी हमने यही किया, आर का 18 एज इट इज, जी का 9 एज इट इज, जी का 7, आई का 9, जी का 7 एज इट इज, एच का 8 एज इट इज, टी का 20 एज इट इज, एस का 19 एज इट इज। बस डिफरेंस क्या था, 18 का पेयर 9 उसी के पास, 9 का पेयर 18 उसी के पास, 7 का 20 उसी के पास और 8 का 19 उसी के पास, 20 का 7 उसी के पास है और 19 का 8 उसी के पास है। मीन्स ये क्या किया गया है, वर्ड के जस्ट पेयर को ही उसी के पहले लिख दिया गया था। होप सो ये क्लियर होगा। आइए, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन, in a code language love is written as 12 18 15 15 22 08 05 25, how will writes written in that language। लव को इस तरीके से लिखा जा रहा है, देखेंगे क्या क्या जा रहा है। यहाँ पर एल का होता है 12, ऑलरेडी 12 लिखा हुआ है, उसके बाद इसमें क्या किया गया है, प्लस 3 ऐड कर दिया गया, तो 12 प्लस 3 15 हो गया। ओ में 15 प्लस 3 18 हो गया, वी में 22 प्लस 3, तो अब यहाँ पर देखेंगे 22 प्लस 3 8। देखिए ये जो है वो 22 प्लस 3 क्या था, 25 था। ठीक है, तो 22 प्लस 3 क्या था, वो 25 और ई का यहाँ पर क्या किया गया, 25 प्लस 3 22 था ई का ऑलरेडी, इसका पेयर का, और उस पेयर में क्या कर दिया गया था कि 22 प्लस 3 यानी कि 25 कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया है, वर्ड में जो भी वर्ड यहाँ पर हम लोगों के पास आया था उन सारे वर्ड्स का पहले एज इट इज लिख दिया गया, उसके बाद उसके पेयर में प्लस 3 ऐड कर दिया गया। समझ रहे हैं क्या किया गया है? देखिए पहले वर्ड लिखा गया, उसके बाद उसमें प्लस, उसके पेयर में प्लस 3 ऐड करके लिख दिया गया, उसके बाद जो भी वर्ड था उसके पेयर में प्लस 3 ऐड करके लिखते गए हैं। जैसे एल का 12 होता है, उसमें पेयर क्या होता है 15, 15 में 3 ऐड कर दिए 18 बन गया। ओ का पेयर 15 होता है, उसका क्या होता है 12, मतलब उसका पेयर, और 12 में 3 ऐड कर दिए तो 15 हो गया। उसी तरह से वी का पेयर क्या होता है 20, वी का पहले नंबर होता है 22 रैंक, उसका जो पेयर होता है वो 5 होता है और 5 में 3 ऐड करके 8 बना दिया गया। ई का भी जो नंबर होता है वो 5 होता है, उसका जो पेयर होता है वो 22 और 22 में 3 ऐड करके 25 बना दिया गया है, कुछ इस तरीके से। तो अगर ऐसा किया गया है तो RIGHTS को भी यही करना चाहिए। R के साथ उसका रैंक 18 का जो यहाँ पर जो पेयर होता है वो 9 होता है और 9 में प्लस 3 ऐड करके उसको 12 बना दिया जाता है। I का होता है 9 का जो पेयर होता है वो होता है 18 में प्लस 3 ऐड करके हम 21 बना चुके हैं। G का होता है 7 का जो पेयर होता है वो होता है 20 में प्लस 3 ऐड ऑन कर देंगे तो हो जाएगा 23। नेक्स्ट था H का होता है 8 होता है और 8 का जो पेयर होता है वो होता है 19। तो 19 में क्या किए हमने जोड़ दिया प्लस 3, तो क्या आंसर आया 22। नेक्स्ट था T का होता है, पहले T का 20 लिख दिए, उसका पेयर बना दिए 7 में प्लस 3 ऐड किए तो बन गया 10, तो इसका जो आंसर आया 10। ठीक है, नेक्स्ट है S का 19 जो कि ऑलरेडी होता है, इसका जो पेयर होता है वो H होता है और H का जो रैंक होता है वो 8 होता है,
उसमें क्या करना था, +3 ऐड ऑन कर देना था, तो 8 + 3 मीन्स 11। तो ये जो लास्ट वाला नंबर था मीन्स 18, 12, 09, 21, 07, 23, 08, 22, 2010, 1911, ये जो कोड बना है, ये जो नंबर कोड बना है, यही बना है राइट्स वर्ड का। ये जो कोड बना है यही कोड एक्चुअली में है राइट्स वर्ड्स का कोड। बताइएगा इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? आइए, नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इन अ कोड लैंग्वेज लव इज रिटन एज 18, 12, 15, 15, 08, 22, 25, 05, देन हाउ विल राइट्स बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? सिंपल, लव को इस तरीके से लिखा जा रहा है तो राइट्स को कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि हम सिर्फ यही वर्ड को लेकर के आ रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा ही वर्ड, ऐसा वर्ड्स को ढूंढा जा रहा है जिसका कुछ मीनिंग हो, साथ में ऐसा वर्ड्स को ढूंढा जा रहा है जिसका फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग दोनों का जो सम हो वो बिल्कुल सेम हो। तो यही दो ऐसा वर्ड मिला था जिसका कुछ मीनिंग भी होता है और इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग सेम होता है, इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन को और ये दोनों वर्ड्स को ही लेकर आना पड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में अगर ऐसा इसके अलावा कोई और वर्ड्स मिलता है तो हम लोग उसको भी लेकर के आएंगे। बस कंडीशन उसमें ये होना चाहिए कि उसका फॉरवर्ड रैंकिंग और उसका बैकवर्ड रैंकिंग का सम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। लव का एल को एक साथ क्या किया गया, एल को 12 एज इट इज लिखा गया है, ओ का 15 एज इट इज लिखा गया है, वी का 22 एज इट इज लिखा गया है, ई का 5 एज इट इज लिखा गया, 5 की जगह 05 किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। अब किया क्या गया है, एल का जो पेयर होता है 15 उसी के जस्ट बगल में, इससे पहले हम लोग क्या किए थे कि ये जो पेयर बन रहा था उसमें उसके बाद ऐड कर रहे थे, यहाँ पर जो पेयर बन रहा है उसके पहले ऐड कर रहा है। मीन्स ओ का होता है 15, 15 + 3 18, 15 का क्या होता है 12, 12 + 3 15, वी का क्या होता है 22, 22 का 5 होता है, 5 + 3 8, 5। अब यहाँ पर 5 का पेयर जो होता है वो 22 होता है, 22 + 3 मीन्स 25। तो ये सारे वर्ड्स मिलकर के बने हैं। तो फिर अब राइट्स वर्ड में क्या होगा, राइट्स में आर का होता है 18 और 18 का जो पेयर होता है वो 9 होता है, जो कि ऑलरेडी उसमें +3 ऐड करके 12 बनाया जा चुका है। नेक्स्ट आई का होता है 9, 9 का होता है पेयर, 9 का पेयर, 9 का पेयर होता है 18, 9 होता है आई का होता है आर 18। अगर ये आ गया है तो इसका 18 जो था उसमें 3 ऐड करना था, यानी 18 + 3 21, 0 आंसर यहाँ पर, क्योंकि मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसीलिए कुछ ऐड ऑन और कुछ सब्ट्रैक्ट ऑन नहीं किए हैं। नेक्स्ट जी का 7 और 7 का जो पेयर होता है वो 19 होता है, 19 + 3 की नहीं, जी का जो होता है 20 होता है जी टी, तो टी का 20 होता है, 20 का टी और 20 + 3 मीन्स 23। एच का होता है 8, 8 का जो पेयर होता है वो 19 होता है और 19 + 3 यानी कि 22। नेक्स्ट टी का होता है 20, 20 का जो पेयर होता है वो 7 होता है और 7 का जो +3 करेंगे उसमें आ जाएगा 10। एस का होगा 19, 19 के बाद यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे 19 का वो पेयर है, यानी कि 8 में 3 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 11। क्लियर है, समझ गए आप लोग? चलिए समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, 144, 225, 484 और 25, यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया गया कि इस तरीके से वर्ड बन गया है। तो नोटिस करने वाली बात ये होगी कि अब तक हमने ये अल्फाबेटिकल सीरीज में किया था कि जो वोवेल था उसका हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया था, सेम यही चीज करना है, बस यहाँ पे वोवेल का स्क्वायर ना करके जितने भी नंबर है सभी का स्क्वायर करना है। फॉर एग्जाम्पल एल का होता है 12, 12 का स्क्वायर 144, ओ का होता है 15, 15 का स्क्वायर 225, वी का होता है 22 और 22 का स्क्वायर 484, ई का होता है 5 और 5 का स्क्वायर 25। अगर इस तरीके से हो रहा हो तो यहाँ पर जो वर्ड दिखा जाए उसको भी हम लोगों को इसी तरीके से करना है। मीन्स राइट का होता है 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, आई का होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, जी का होता है 7, 7 का होता है 49,
टी एच का होता है 8 और 8 का जो रिप्लाई होता है यहाँ पर जो आंसर आता है वो होता है 64 यानी कि स्क्वायर। टी का होता है 20, 20 का स्क्वायर 400 और एस का 19, 19 का जो स्क्वायर होता है 361 होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आया यानी कि 324814964400 ये जो आंसर आया है यही है कोड राइट्स वर्ड का। काफी लंबा है हाँ थोड़ा सा तो है, लेकिन इसी तरीके से हम लोगों को इसको करना होगा। चलिए क्लियर है? अगर समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ये लव इज रिटन एज 1 2 2 2 2 5 2 2 2 5 वो 2 2 2 2 तो फिर राइट्स को कैसे लिखेंगे आइए चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले लव को देखते हैं। ये वर्ड्स में क्या किया गया है, एल का होता है 12 एज इट इज लिख दिया गया, ओ में 15 होता है और 15 का यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि ओ जो है वो वॉवेल है तो वॉवेल में जो ये 15 पोजीशन पे होता है उसका स्क्वायर करके 225 कर दिया गया है। वी जो होता है वो कोई वॉवेल नहीं है इसीलिए उसको एज इट इज 22 ही रहने दे दिया गया है। लेकिन ई जो होता है वो 5th पोजीशन पर होता है और ऑलरेडी एक वॉवेल होता है, तो हमने क्या किया ये जो 25 था उसका मतलब जो 5 पोजीशन था उसको 25 बना दिया। उसके बाद इस वर्ड्स में भी सेम वैसे करना होगा। पहले तो हम लोग को वॉवेल ढूंढना होगा जो कि आई है, उसके अलावा कोई और वॉवेल है नहीं, तो वॉवेल साइड हो गया। उसके बाद आर का होता है 18 और आई का होता है 9, 9 का पेयर 81, जी का होता है 7 तो 7 लिखेंगे, एच का होता है 8 तो 8 लिखेंगे, टी का होता है 20 तो 20 लिखेंगे, एस का होता है 19 तो 19 लिखेंगे। और ये जो क्वेश्चन ये जो आंसर आया है 18, 81, 78, 20 और 19 ये जो है वो नया कोड बना है राइट्स वर्ड का इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? होप सो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज लव इज रिटन एज 180110 देन हाउ विल राइट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो सबसे पहले ये चेक किया गया कि इसको ऐसे किस तरीके से लिखा गया है, तो पता चला कि L और O मीन्स 12 और 15 और साथ में V और E मीन्स 22 और 5। क्या किया गया है, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करके 180 लाया गया है और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करके 110 लाया गया है। तो इस तरीके से आने के बाद हम लोग को यहाँ पे भी आंसर देखना होगा। राइट्स में R का होता है 18, L का होता है 9, सम कराने के बाद हम लोगों का पास आ रहा है 162। जी के पास होता है यहाँ पर टेस्ट बट जी के पास यहाँ पर देखेंगे जी का क्या होता है 7, तो अब देखिए, और एच का क्या होता है 8, तो 7 इंटू 8 56, टी का क्या होता है 20 और एस का क्या होता है 19, तो 20 इंटू 19 तो 380। इस तरीके से हम लोगों के पास राइट्स का कोड बना है। इसमें क्या किया गया था 4 लेटर्स था तो 2-2 का पेयर बनाया गया था। यहाँ पर 6 लेटर्स है तो भी यहाँ पर 2-2 का पेयर बना करके हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्लियर है? होप सो आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, इन अ कोड लैंग्वेज लव इज रिटन एज 18, 19, 800 देन हाउ विल राइट इन रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखेंगे L का होता है 12, O का होता है 15, B का होता है 22 और E का होता है 5। तो हमने क्या किया, इसका 12 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 5 मीन्स जो भी इन लोगों का फॉरवर्ड रैंकिंग था उसका हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, कंबाइंड सम कर दिया। तो सॉरी सम बोल रहे, कंबाइंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया तो हम लोगों के पास आंसर आया 19800। क्लियर है? डाउट है इसमें? समझ गए? ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना था। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था तो इसको भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल R का 18, I का 9, G का 7, H का 8, T का 20 और S का 19, ये सारे जितने भी कोड है या फिर इसके जितने भी रैंकिंग है ये सभी को हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। 18 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 20 और इंटू 19, ये सारे वर्ड्स को जब हमने सॉल्व किया मीन्स मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो था 3447360। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसी के बेसिस पर हमने क्या किया,
ये सारा कंप्लीट किया था। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही है क्लास। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे इसके डिटेल्स एक्सप्लेनेशन को लेकर के, क्योंकि अभी प्रैक्टिस तो करते ही रहना है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, तो अब इसको आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं क्लास। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों को ऐसा नहीं है कि मतलब बन गया तो सेल्फिश जैसा पड़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग को सभी का हेल्प करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इस सबको शेयर करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।